मरियम, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मरियम, जब बात अपने बच्चों पर आ जाए ना, तो इंसान रास्ते ढूंढ लेता है। मामा ने आपको देख लिया तो? वो आपा से बात कर रही है। ताबिंदा आंटी, आप दोनों क्यों आए यहाँ पे? तुमसे मदद मांगने के लिए। तुमने पहले भी हमारी मदद की थी ना मरियम, अब फिर से हमारी मदद कर दो। देखो, शहरोज थाने में है, उसको सजा भी हो सकती है, लेकिन वो ऐसी बात के लिए क्यों सजा भुगते जो उसने किया ही ना हो। तुम कुछ करो ना मरियम। मैं कुछ नहीं कर सकती। कर सकती हो। तुम अपने पापा से बात करके उन्हें मना सकती हो। उन्हें कहो कि वो शहरोज के खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लें। उसने आखिर उनका क्या बिगाड़ा है? मरियम सोचो, शहरोज के अलावा हमारा कोई नहीं है। वही हमारी आस है, हमारा सहारा है। हम उसके बगैर कैसे जिएंगे? तुम अपने पापा से बात करके उन्हें मना लो ना। करो बात उनसे। आई एम सॉरी, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। तो ठीक है, मत करो। चाहे हमारा घर, हमारा खानदान बिखर जाए। यही चाहती थी ना तुम? पहले वहां मेरी मानो नहीं रही, और अब शहरोज नहीं रहेगा। मुझे पता है तुम शहरोज को पसंद करती हो। उसी की खातिर बार बार आती थी ना हमारे घर। मरियम, तुम प्लीज एक मर्तबा मुझे खुलकर बता दो कि आखिर तुम अपने साथ क्या करना चाहती हो। मम्मा, इसमें मेरी मिस्टेक क्या है? वो औरतें यहाँ तुम्हारी शह पर आई थी ना, तो अगर वो औरतें मुझसे मदद मांगने आ भी गईं तो मैंने मदद थोड़ी ना कर दी है उनकी। और वो क्या कह रही थी उस वक्त कि तुम उस लड़के को पसंद करती हो। इतनी बड़ी बात कोई बिला वजह कहने की जुर्रत भी कैसे कर सकता है भला? For God's sake मामा, हर चीज पे ब्लेम करना बंद करें मुझे। और अगर उस शख्स को फांसी भी लग जाए ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। ठीक है, तो फिर आइंदा ये लोग मुझे तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए। इतना स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस की बात तो है। वजह ये बात मुझे चुभती है कि मरियम उस लड़के को पसंद करती है। अगर किसी ने ये बातें सुन ली ना, तो जमान की कही हुई एक एक बात पर तस्दीक की मोहर लग जाएगी जो उसने गुस्से में कही थी। और आप ये बात क्यों भूलते हैं कि मरियम ने जानबूझकर उस लड़के का नाम नहीं लिया था, उसे साफ बचा लिया था। देखो ताहरा, प्लीज। और आपने उस औरत की दीदा दिलेरी नहीं देखी, वो किस तरह से मरियम के कमरे में दाखिल हो गई थी। मरियम भला कोई उसके हुक्म की गुलाम है कि वो जो कुछ कहती जाएगी मरियम मानती जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं चौकीदार से कह दूंगा आइंदा उनमें से कोई भी इस घर में नहीं घुसेगा। बस रिलैक्स हो जाओ। आज के बाद इस मरियम ने कदम भी डाला ना हमारे घर में तो टांगे तोड़ दूंगी मैं उसकी। इतनी हमदर्द बन रही थी हमारी, और अपनी माँ के सामने ऐसी भीगी बिल्ली बन गई जैसे मैं जानती नहीं है। अब आप परेशान ना हो जाएगा कुछ ना कुछ। मैंने पहले ही कहा था ना कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। उसके अंदाज में जो दुश्मनी बोलती है ना मेरे बच्चे के लिए, उससे साफ जाहिर है कि वो उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या होगा? हेलो पापा, या अल्लाह। पापा, हेलो हेलो।
मुबारक हो, तुम दोनों का पैचअप हो गया। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। सिर्फ दोस्ती? रिंग नहीं पहनी? अभी हमने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। कम ऑन मरियम, देखो जमान कितनी प्राउडली बताता हुआ आ रहा था कि तुम उसका साथ नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी अब तुम कहाँ हो फैसला लेने की पोजीशन में? मरियम, बेटे कहीं जा रही हो? जी मामा, बस वो काम था मुझे। देखो, अगर तुमने दोबारा उन लोगों की तरफ जाने की कोशिश की ना तो मामा, मैं जमान से मिलने जा रही हूँ, इजाजत है? ओके, जल्दी आ जाना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मरियम, काश तुम खुद को मेरी जगह रखकर सोचती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे झूठ को सच साबित करना है। मैं तुम्हारी तरफ आने ही वाली हूँ। तो फिर क्यों नहीं आई? बस पता नहीं, यहाँ पर आ गई। मरियम, तुम एक छोटी सी बात के लिए सबको तकलीफ दे रही हो। ये तुम सबके लिए इतनी छोटी सी बात क्यों? मुझे गौर से देखो जमान, गौर करो मुझ पे। मैंने तो हमेशा तुम्हें ही गौर से देखा। तुम सामने होती हो तो मुझे कुछ और नजर भी नहीं आती। मैं पहले वाली मरियम नहीं रही हूँ, ना तुम्हारे लिए और ना ही अपने पेरेंट्स के लिए। मेरे लिए तुम अब भी वही मरियम, वही पुरानी चीज। दफा करो इन सारी बातों को। अब हम इस बारे में आज के बाद से कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी बात करेंगे। जमान, तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो? कैसे यकीन दिलाऊं? समंदर में कूद जाऊं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर? मरियम, आई लव यू। हो गया जमान, चलो। सबको पता चले ना कि भाई मैं मरियम से जमान प्लीज यार, चलो चलो प्लीज। अब यकीन आया? आ गया यकीन, चलो प्लीज। तुम्हारी गाड़ी का? वो उधर खड़ी, तुम चलो ना आगे। तो मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं ना, मैं अपनी गाड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तुम बस पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। अम्मी, आप यहाँ क्यों आई हैं? जिन माओं की औलाद जेल में हो उन्हें रास्ते आ ही जाते हैं। अम्मी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं है। और तुम्हारे लिए मुनासिब? तुम्हारी खाला भी आना चाहती थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझा कर रोका है। अगर यहाँ आ जाती और इस जगह तुम्हें देख लेती तो हंगामा खड़ा कर देती। अच्छा किया आपने। अबू कैसे? अस्पताल में। क्या हुआ अबू को? अम्मी, क्या हुआ है? जहन पे बोझ ज्यादा ले लिया था, अब ठीक है। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया और कहा है कि टेंशन से दूर रहें। शरोज, हम लोग मरियम के घर भी गए थे।
बहुत मिन्नत समाजत की उन लोगों की, लेकिन उन्होंने तो तहिया कर रखा है कि तुम्हें बुरी तरह फंसा कर रहेंगे इस दफा। पहले तो ख्याल नहीं आया, लेकिन इस दफा सारी कसर निकाल कर रहेंगे। अम्मी आप एक बार मुझे बाहर आने दें, मैं सबको देख लूंगा। अपना नुकसान हर किसी को याद रहता है। जो हमारे साथ हुआ सब भूल गए। ये वही मरियम है जिसके बाप ने ज़मान को छुड़वाया था। देख लूंगा मैं सबको। और देखने के बाद क्या करोगे? यहीं वापस आ जाओगे? मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, आप बाहर आ जाओ। ठीक है। हमें आप प्लीज यहाँ से जाइए और वापस ना आइएगा। तुम्हें देखने के लिए दिल तड़प रहा था, इसलिए आ गई। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। अल्लाह खुदा थाने और अस्पताल से बचा के रखे हमेशा। आपने तो दोनों की शक्ल देख ली। हाँ, बेड पे 3 दिन गुजारने मुश्किल हो गए थे। पता नहीं मेरा बच्चा कैसे जेल में काट रहा होगा अपने दिन। अरे मेरा फोन कहाँ है, जरा लेके आओ, मैं नियाजी से बात कर लूं। देती हूँ, अभी चार्ज पे लगाया हुआ है। खाने में ताहिरी बना लूं अम्मी? बना लो बेटा। नहीं बेटा, तुम अपने घर चली जाओ। देखो ना, तुम्हारा शौहर और तुम्हारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होंगे। और यहाँ जो सब डिस्टर्ब हैं अबू, वो बीबी हमारे तो नसीब ने हमसे बैर बांध लिया है। तुम तो जाओ यहाँ से। जब मैके में सुकून ना होना तो हम लड़कियां ससुराल में भी बेचैन रहती हैं। अबू अब क्या होगा? शहरोज पे मुकदमा चलेगा, सजा होगी क्या? बेटा मुकदमा तो चलेगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसे बाइज्जत बरी करवा लूं। पहले इन्होंने बड़े मुकदमे जीते हैं जो अब ये जीतेंगे। मैंने तो ये देखा है, जब भी इन्होंने किसी के लिए मुकदमा लड़ा है वो जेल में ही सड़ा है। उन्हें वैसे किसी की बद्दुआ लग गई होगी। बेटा मैं इतना नाकाम वकील तो नहीं था। वैसे अपनी माँ को ये बता देना कि शहरोज का मुकदमा नियाजी लड़ रहा है और वो बहुत अच्छा वकील है। परेशान है ना अम्मी, इसलिए ऐसा कह जाती हूँ। मैंने आपके लिए सूप बनाया, अभी लाती हूँ। इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत थी? 2 लुक़मे ही तो खाने थे, किचन में खा लेती। मानो, शहरोज, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी पसंद की ताहिरी बनाई है मैंने। अम्मी ऐसा ना करें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। खाला खाना निकाले आप, मैं रायता लाती हूँ। काश मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह से नेक निकलता। अम्मी हर इंसान से गलती होती है, और फिर वो भी पछता रहा होगा। बस सीधे रास्ते पे चलते चलते भटक गया। खाला खाना खाए ना आप लोग, निकाल। खाला खाना तो खा ले, कहाँ जा रही है? रहने दो, कुछ याद आ गया होगा।
अब घंटों रोती रहेगी याद कर करके। ताहिरा कहाँ होती है? लगता है बहुत बिजी है, ना कोई फोन ना मिलना, उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। आंटी उन्होंने काफी दफा फोन किया था आपको, पर आप बिजी थी शायद। हाँ भाई, अब मैं ताहिरा की तरह मुंह छुपा के तो नहीं बैठ सकती, बहुत काम होते हैं मुझे। सामान घर पर ही है? है। तुम लोग भी ना बहुत लापरवाह हो, जिंदगी से वाबस्ता फैसलों को मजाक की तरह लेते हो, कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसे जिंदगी कैसे गुजरेगी? कोई वाज़ेह प्लान ही नहीं है तुम लोगों का। जी आंटी ऐसा ही है। इसीलिए तो मैं ज़मान से कहती हूँ एक बार और सोच ले। तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखो प्लीज़ बुरा नहीं मानना, ज़मान के पास बहुत से ऑप्शंस हैं और मैं नहीं चाहती कि वो बाद में पछताए। वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ज़मान से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, ऊपर है। तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखो प्लीज़ बुरा नहीं मानना, ज़मान के पास बहुत से ऑप्शंस हैं और मैं नहीं चाहती कि वो बाद में पछताए। वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। मैं अपने बारे में फैसला कर सकती हूँ। मैं कभी किसी को इजाजत नहीं दे सकती कि वो मेरा मजाक उड़ाए। मैं आम लड़की नहीं हूँ, पढ़ी लिखी बाशऊर खुद मुख्तार हूँ। नहीं मरियम, अब रोना नहीं। रोते तो कमजोर लोग हैं, तुम कमजोर थोड़ी हो। तुम बहुत बहादुर हो। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। लोग तो पागल हैं, बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, वो कुछ नहीं जानते। आप महविश क्या चलेंगे ना? चलेंगे। अरे ये किस चीज की आवाज है? किसी चीज के टूटने की आवाज है शायद। अल्लाह रहम करे। मरियम, 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 मरियम दरवाजा खोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हें हमारी? मरियम, मरियम क्या हो गया? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? ठीक तो हो तुम? वो मामा शीशा टूट गया। शीशा टूट गया? जी पता नहीं कैसे टूट गया। कैसी बातें कर रही हो? ऐसे कैसे टूट गया शीशा? कोई बात नहीं ना, टूटने वाली चीज थी, टूट गई। मुलाजमा को बुला के सफाई करा लो, सुबह नया शीशा लग जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो आओ तुम मेरे साथ, में भेजती हूँ मुलाजमा को, वो कर लेगी साफ। नहीं मामा, मैं यहीं ठीक हूँ। हेलो, मॉम बता रही थी तुम आई थी, तुम्हें बगैर मिले क्यों चली गई? हाँ वो एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया था तो मुझे आना पड़ा।
मगर तुम फिक्र नहीं करो, तुम जब भी बोलोगे मैं आ जाऊंगी। इतनी ताबेदारी, सब खैरियत तो है? क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए। क्या जरूरत थी आपको ये सारी बातें कहने की मरियम से? अच्छा, तो उसने तुम्हें बता दिया? अभी वो इस घर में आई भी नहीं और आपने उसके खिलाफ महाज खड़ा कर दिया। मैं भी यही देख रही हूँ कि अभी वो इस घर में आई भी नहीं और तुम उसकी हिमायत में मेरे सामने आके खड़े हो गए हो। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। तुम्हारी मोहब्बत के सदके ही में तो उसको इस घर में लेकर आ रही हूँ, और उसे देखो मिडिल क्लास लड़कियों की तरह तुम्हें मेरे खिलाफ करी है। इस घर की बहू होने वाली है, थोड़ी तो इज्जत कर दे उसे। अगवाशुदा लड़कियों की भी कोई इज्जत होती है? हद है मॉम, हद है। वाकई हद है। इसका तो पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हें रेहाना ने इतनी बातें सुना दी और तुमने चुपचाप सुन ली। हाँ, मुझे तो पता नहीं कितने ही लोग इतनी सारी बातें सुना देते, पर मैं सुन ही लेती हूँ। रेहाना एक बात भूल रही है कि उसका बेटा आज भी तुम्हारे पीछे पागल है। ये जो कुछ हो रहा है ये जमान की ख्वाहिश पर ही हो रहा है। वो मोहब्बत करता है तुमसे। मरियम, बेटे इस बात को समझ लो कि जमान की मोहब्बत तुम्हारी ताकत है, उसे इस्तेमाल में लाओ। वो ढाल बनकर खड़ा है तुम्हारे सामने। ये तो उसका एहसान हुआ ना मुझ पर। मत करो ऐसी बातें। और हाँ, कोई जरूरत नहीं है रेहाना की बातों को दिल पर लेने की। एक बार शादी हो जाए फिर रेहाना को भी समझ लूंगी मैं। मम्मा, तुम तुम्हारी तरह हाथ पांव छोड़कर तो नहीं बैठ सकती ना। मरियम बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो और जमान हमारा इकलौता दामाद ही नहीं बेटा भी बनकर दिखाएगा। कल को उसे अपना और तुम्हारे पापा का बिजनेस भी देखना होगा। मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ माँ कि वो आपकी सारी उम्मीदों पर पूरा उतरे इंशाल्लाह। और तुम भी ये सारे खदशे निकाल दो अपने दिल से और खूब घूमो फिरो, शॉपिंग करो। समान, तुम्हें मेरी खातिर अपनी मामा से उलझने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जरूरत थी उलझने की? तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि एक मकाम भी दिया। हाँ, लेकिन उस घर में आने से पहले ही मेरी पोजीशन डाउन हो गई। और मुझे देख, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा। हालांकि मामा इस रिश्ते से बिल्कुल राजी नहीं थी। थैंक यू जमान, तुम ना होते तो पता नहीं मैं कैसे सर्वाइव करती। शुक्र है तुम्हें कुछ नजर तो आना शुरू हो गया। आज का दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा है, वरना तो तुम मुझे हमेशा एक एमी इंसान समझती थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे ही बात है, ऐसी बात क्यों नहीं है? चलो अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मेरी कदर शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत भी हो जाएगी। समान, गाड़ी रोको। क्या हो गया, खैरियत है? क्या हुआ? कुछ नहीं। खैरियत है? हाँ बस चलो। पता नहीं कहाँ रह गए। इंसान एक फोन ही कर दे, पता है कि जान सूली पे टंगी हुई है। ओए अल्लाह, तीसरी पेशी आज। अल्लाह ताला उस जज के दिल में रहम डाल दे, मेरा बच्चा आज बाहर आ जाए।
वक्तों ने कैसे बुरे केस में फंसाया है। अपने कातिल बेटे को तो मिनटों में निकाल के ले गए और एक हम है नाकाम वकील साबित हुए। इरफान साहब कुछ मुंह से हाँ हो ही बोल दिया करो, गूंगे का गुड़ खा के बैठ जाती हो। मुझे तो लगता है मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। शेरोज कैसा है? कैसा है शेरोज? अगले महीने की 6 तारीख मिली है। मेरा बच्चा कैसा है? ठीक है, कमजोर हो गया है। हाय मेरे अल्लाह, मेरा बच्चा। ये मतलब नहीं है मेरा, नहीं, सेहत ठीक है उसकी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तुम्हारे बाप के डसे हुए कैसे होंगे? आई एम सॉरी आंटी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। शबाना क्या कर रही हो? हटाओ छुरी। ले जाने का रहता है क्या? लग जाएगी उसको। क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या काम है तुम्हारा हमारे घर में? मेरे शहरोज को जेल भेजकर तुम्हें चैन नहीं आया? देखो प्लीज प्लीज ऐसे मत करो, अपने आप को संभालो। आप नहीं जानते इरफान भाई, हम इसके घर गए थे, मिन्नतें की थी कि हमारे शहरोज की जान छोड़ दो, और इसकी माँ ने हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया। आई एम सॉरी आंटी। तो मुझे पूरा शक हो गया कि मेरी मानो के गायब होने में भी तुम्हारा हाथ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शबाना इधर देखो। शबाना क्या कर रही हो? भिंडी काटते काटते इंसानों को काटोगी क्या? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। मेरी बात सुने, मैंने शेरोज को। खबरदार, काट लिया तुमने। आंटी, आंटी क्या कर रही है? शबाना, शबाना, देखो शबाना, मरियम बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बस तुम कुछ देर के लिए खामोश रहो। वो मर गई? नहीं भाई, मामूली जख्म था, लेकिन ज्यादा भी हो सकता था। पुलिस वाले आ गए? खुदा के वास्ते शबाना, ऐसी हरकतें मत करो। मैं उसे सिर्फ डरा रही थी। हाँ, तो डराने में ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। आपको नहीं पता ना इरफान भाई, उसकी माँ ने हमें धक्के देकर घर से निकाला था। गलती तुम्हारी थी, तुम लोगों को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। तो फिर शहरोज बाहर कैसे आता? कितनी आराम से उन लोगों ने उसे फंसा दिया, पुलिस वाले पकड़ के लेके जेल में डाल दिया। अगर मुझे भी पुलिस वाले पकड़ कर ले गए तो क्या शहरोज के साथ जेल में डाल देंगे? नहीं, औरतों की जेल अलग होती है। मैं नहीं जाऊंगी फिर। खुदा के वास्ते शबाना, ऐसी हरकतें मत करो कि हम लोग। मुझे पागल खाने भिजवा देंगे? ला हौल वला कुव्वत। मैंने उसको जख्म थोड़ी देना था, पता नहीं खुद ही हो जाता है। मरियम, ज़मान पे एतबार मत करो। क्यों? तुम पे करूं? छुपा हुआ दुश्मन खुले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। तो फोन कॉल मैंने नहीं की थी। मैं बार बार गलतियां नहीं करता।
मरियम, जिस वाकये की किसी को खबर नहीं थी, इसी बात को ज़मान ने ब्रेकिंग न्यूज़ बना के ब्रॉडकास्ट किया। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें की हैं, और अब कैसे हीरो बन के तुम्हारे साथ खड़ा है। मरियम, तो तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं मामा, बस बीनाई चली गई थी। कुछ मंजर साफ नजर नहीं आते थे मगर अब आने लगे। क्या मतलब? कुछ नहीं। वो जमान की कॉल आई थी, वो परेशान हो रहा है, तुमसे बात करना चाहता है, कह रहा कांटेक्ट नहीं हो रहा। मेरा फोन चार्ज नहीं है असल में। चलो कोई बात नहीं, फोन चार्ज हो जाए तो उससे बात कर लेना। क्या मसला है मामा उसे? वो क्यों चाहता है कि हर वक्त मैं उसके कांटेक्ट में रहूं? बेटा मेरी बात, ये क्या हुआ? कहाँ से लगी ये चोट? कुछ नहीं मामा, बस मामूली सा जख्म है, लेकिन दर्द बहुत गहरा है। सब ठीक है ना? देखो अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मामा, मैं कुछ देर रेस्ट करना चाहती हूँ। आर यू श्योर तुम बिल्कुल ठीक हो? जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर कोई प्लान है जाने का? जी कुछ ऐसा ही है। ज़मान ने कॉल किया था। ज़मान ने फोन किया था? अजीब बात है, अब तुम्हें वो खुद पिक करने नहीं आया, फोन करके बुलाया। अब खैर जाओ, अनम भी है वहां पर। क्या कर रही हो तुम यार? ये बिला वजह का तमाशा कर रही हो? घर है मेरा ये। और क्या करूं, मैं अपने आप को समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। तो क्या करूं मैं? मैंने तुमसे एक दफा भी बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो यही लगा था। तो ये तुम्हारी गलती हुई, मेरी नहीं। मुझे लगा था कि वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है। तुम समझते क्यों नहीं हो कि तुम उसके साथ कभी सच्ची जिंदगी नहीं गुजार सकते हो? अनम प्लीज बस कर जाओ ये ड्रामे यार, बस कर जाओ। ड्रामा? अगर मेरी मोहब्बत ड्रामा लगती है तो वो क्या है जो तुम उसके साथ कर रहे हो? स्टॉप इट नाउ। दोस्त समझ के तुमसे कुछ बातें शेयर क्या करनी, तुम तो अपनी हद से गुजर रही हो। और मेरी एक बात याद रखना, मरियम सिर्फ मेरी है, उसको मैं अपनी जिंदगी से ऐसे नहीं जाने दूंगा। मरियम सिर्फ तुम्हारी है, मरियम तुम्हारी गुलाम है। तुम कभी उसकी इज्जत नहीं करोगे और कभी अपने बराबर उसको साथ खड़ा होने नहीं दोगे। मनपसंद चीजें अपनी दस्तरस में हो तो काफी है। सिर्फ इसलिए तुमने उसकी मंगनी तोड़वाई। तुम जानते हो कि तुम्हारी एक फोन कॉल ने उसको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। वो क्या कहते हैं, बहुत क्लीशे सी लाइन है, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, ये भी वही है। तो आप क्या मोहब्बत कर रही हैं जंग? दोनों। मोहब्बत मरियम से और जंग उसकी मंगेतर मेरी वजह से मरी थी। मरियम मेरे साथ थी इसलिए मुझे उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आया। You do realize कि तुम अपने जुर्म का एतराफ कर रहे हो। तुम जानती हो उसने मरियम को क्यों अगवा किया था? मुझसे बदला लेने के लिए। वो मेरी मरियम को मुझसे छीनना चाहता था, दूर करना चाहता था।
बदले में क्या हुआ उसके साथ? आज वो जेल में सड़ रहा है और मेरी मरियम के साथ शादी होने वाली है।